बिग बॉस 19 के घर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास है एपिसोड 86 का, कह सकते हैं एक पूरा पोस्टमार्टम। और साथ में वो फैमिली वीक की एंट्रीज भी हैं जिन्होंने मतलब घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। आज की जो हमारी बातचीत है वो शायद एक लाइन में ही सिमट सकती है, 24 घंटे में सत्ता कैसे बदलती है। हाँ। हमने देखा कि कैसे वीकेंड पर जो डांट पड़ी उसने कुछ लोगों को एकदम खामोश कर दिया और फिर उसी खामोशी से एक नया कैप्टन निकल कर आ गया। और जब घर वाले इस नए पावर डायनामिक को समझ ही रहे थे, बिग बॉस ने एक इमोशनल बम फोड़ दिया, फैमिली वाला। तो चलिए जरा इस एपिसोड की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं वीकेंड का वॉर के बाद की उस सुबह से जब घर में एक मातम जैसा सन्नाटा था। एपिसोड की शुरुआत ही मतलब एक बहुत अजीब सी खामोशी से होती है। हाँ। वीकेंड का वॉर पर रोहित शेट्टी की जो क्लास लगी थी उसका असर हर चेहरे पर दिख रहा था। सुबह लाइट्स ऑन हुई लेकिन कोई एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला रहा था। एक अजीब सी टेंशन थी, है ना? जैसे सब अपनी अपनी इमेज बचाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हों कि अब आगे क्या करना है। हाँ, और यहाँ हर किसी का जो रिएक्शन था वो अपने आप में केस स्टडी है। गौरव को ही देखिए। बिल्कुल। वो जो हमेशा से इतना इमोशनल और रिएक्टिव रहा, डांट के बाद वो एकदम शांत, मतलब बिल्कुल कैलकुलेटिव मोड में चला गया। ये वो हार मानने वाली शांति नहीं लग रही थी। नहीं, ये उस शिकारी की शांति थी जो अपने अगले वार की तैयारी कर रहा हो। उसे ये समझ आ गया था कि उसका जो पुराना गेम प्लान है वो फेल हो चुका है। अच्छा, और अमाल का क्या? वो तो सदमे में था। हाँ, उसे इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ा कि उसे डांटा गया। दुख इस बात का था कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा दिया गया। वो बार बार कैमरे से बात कर रहा था जैसे दर्शकों को सफाई दे रहा हो। हाँ बिल्कुल, उसका ईगो हर्ट हुआ था। और वहीं अगर आप अशनूर को देखें तो वो बस भावनात्मक रूप से थक चुकी थी। हाँ, उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो इस ड्रामा से अब ऊब चुकी है। लेकिन इन सब में एक ही शख्स था जो एकदम स्थिर और फोकस दिखा, शहरबाज। सही बात है। ऐसा लगा जैसे रोहित शेट्टी की बातें उसके लिए कोई आलोचना नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल थी। और इसी माहौल ने घर के बंटवारे को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। हाँ, जो ग्रुप्स पहले सिर्फ बातों में थे अब वो फिजिकली दिखने लगे थे। एक तरफ गौरव, अशनूर, प्रणीत, केविन का कोना बन गया, तो दूसरी तरफ अमाल, शहरबाज, कुनिका, फरहाना का गैंग। किचन से लेके गार्डन तक वो एक अदृश्य दीवार साफ नजर आ रही थी। और यही बंटवारा आने वाले कैप्टेंसी टास्क का मंच था। घर में तनाव इतना बढ़ गया था कि मतलब उसे महसूस करने के लिए एपिसोड देखने की भी जरूरत नहीं थी। बस हवा में एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी डाली बिग बॉस ने दिन के सबसे बड़े ऐलान के साथ। कैप्टेंसी टास्क, बीबी कंट्रोल रूम। और ये कोई फिजिकल टास्क नहीं था। शहबाज और कुनिका और चारों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग। गौरव का खेल तो मतलब देखने लायक था। मुझे तो लगा था कि वीकेंड का वॉर के बाद वो थोड़ा दबकर खेलेगा, लेकिन वो तो और खतरनाक हो गया। हाँ, उसने शांति से अमाल और कुनिका की हर चाल को ब्लॉक किया। वो उन्हें उकसा रहा था, गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अमाल गुस्से में गलतियां करता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक क्या कहते हैं रोपेडोक स्ट्रैटेजी थी। अच्छा। हाँ, कि अपने विरोधी को इतना थका दो कि वो अपनी ही एनर्जी से हार जाए। गौरव ने शारीरिक बल का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बल का इस्तेमाल किया। वो टास्क नहीं जीत रहा था, वो अपने विरोधियों का दिमाग जीत रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे अमाल, जो गौरव की स्ट्रैटेजी के जाल में पूरी तरह फंस गए। पूरी तरह। उनका वही पुराना तरीका, चिल्लाना, आरोप लगाना और फिर इमोशनल हो जाना। अशनूर ने एक बहुत सटीक बात कही थी। क्या? अमाल और टास्क को जंग का मैदान बना देता है। उसे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चिल्लाता है बस वही सही होता है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो भूल जाता है कि बिग बॉस का घर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आप हर रोज इतनी एनर्जी नहीं खर्च कर सकते। सही बात है। लेकिन शहरबाज, उस पर वीकेंड का वॉर का पॉजिटिव असर दिखा। वो चुप था, फोकस था और बस अपना गेम खेल रहा था। उसकी शांति ने बाकी घर वालों को इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि जहां सब चिल्ला रहे थे वो लेस रहकर काम कर रहा था। और इसी दिमागी खेल के बीच घर में एक असली लड़ाई छिड़ गई। कुनिका और फरहाना के बीच। वो तो जैसे ज्वालामुखी ही फट पड़ा। फरहाना ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कुनिका जानबूझकर उसका गेम बिगाड़ रही है। हाँ, और कुनिका ने पलटकर जो जवाब दिया वो भी बहुत तीखा था। उसने कहा कि फरहाना हमेशा बेचारी बनकर सहानुभूति बटोरती है, विक्टिम कार्ड खेलती है। हाँ, लेकिन जब खेलने का मौका आता है तो पीछे हट जाती है। ये सिर्फ टास्क का झगड़ा नहीं था, ये पूरे सीजन की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना वो बाहर निकल रही थी। और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बिग बॉस को दखल देना पड़ा।
टास्क को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक नतीजा तो आना ही था। और वो नतीजा शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टास्क के धूल और धुएं के शांत होने के बाद बिग बॉस ने ऐलान किया और घर के नए कैप्टन बने शहरबाज। उस एक पल में घर का रिएक्शन देखने लायक था। हाँ। अमाल और कुनिका का ग्रुप तो ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और गौरव अशनूर का ग्रुप, उनके चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन साफ था। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी कल तक इतना शांत था वो आज घर का राजा बन गया। पर मुझे गौरव की एक बात अच्छी लगी। हारने के बावजूद उसने ये माना कि शहरबाज ने बहुत सफाई से और बिना चिल्लाए गेम जीता। ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। बिल्कुल। लेकिन बिग बॉस का खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली ट्विस्ट तो अब आना था। बिग बॉस ने ऐलान किया कि नए कैप्टन शहरबाज को एक स्पेशल पावर मिलती है। वो किन्हीं 3 कंटेस्टेंट्स को सीधे सीधे नॉमिनेट कर सकते हैं। ये सिर्फ कैप्टनसी नहीं थी, ये तो बिग बॉस ने शहरबाज के हाथ में मतलब एक ब्रह्मास्त्र दे दिया था। एक ही झटके में वो गेम का पूरा समीकरण बदल सकता था। और इस एक ऐलान ने घर में टेंशन का मीटर फोड़ दिया। गौरव का ग्रुप कांप रहा था। उन्हें पता था कि तलवार सबसे पहले उन्हीं पर गिरेगी। और अमाल का ग्रुप आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि सत्ता अब उनके हाथ में थी। और प्रोमो में ये भी दिखाया गया कि शहरबाज एक ऐसा नाम लेने वाले हैं जो पूरे घर को हिला के रख देगा। एक परफेक्ट क्लिफहैंगर था। बिल्कुल। और जहां एक तरफ घर में नॉमिनेशन की नई तलवार लटक रही थी, वहीं बिग बॉस ने एक ऐसा दाव खेला जिसने पूरे माहौल को 180 डिग्री बदल दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई और गेम की जगह आंसुओं ने ले ली। फैमिली वीक शुरू हो चुका था। सबसे पहले एंट्री हुई कुनिका के बेटे की। वो पल बहुत इमोशनल था। कुनिका उसे देखकर भागी और कसकर गले लगा लिया। लेकिन ये सिर्फ एक इमोशनल मुलाकात नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी सेशन था। उसके बेटे ने जो बातें कहीं वो कुनिका के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। मैं तो हैरान रह गई सुनकर। उसने साफ साफ कहा, मम्मा अभिषेक पर बिल्कुल भरोसा मत करना। सीधा फीडबैक। फिर बोला, अयान से थोड़ी दूरी बना लो। और फिर ऋषभ तुम्हारे लिए ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपना गुस्सा कम करो, बाहर लोग आपको जज कर रहे हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये बाहरी दुनिया का सीधा फीडबैक था। और ये सलाह सिर्फ कुनिका के लिए नहीं थी, ये पूरे घर के लिए एक खुली चिट्ठी थी। सही बात है। अब अभिषेक को पता है कि दर्शक उसे भरोसे के लायक नहीं समझ रहे। अयान को पता है कि उसका कनेक्शन फेक लग रहा है। मतलब ये बाहरी दुनिया का सीधा हस्तक्षेप था गेम में। हाँ, और अब घर के बाकी लोग कुनिका के हर कदम को इस सलाह के चश्मे से देखेंगे। अगर वो अभिषेक से दूरी बनाती है तो सब कहेंगे देखो फीडबैक पर खेल रही है, जो उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाएगा। बिल्कुल। इसके ठीक बाद अशनूर के पिता की एंट्री हुई और ये अनुभव एकदम अलग था। बिल्कुल अलग। जहां कुनिका के बेटे की एंट्री गेम फोकस थी, वहीं उनके पिता की एंट्री गरिमा और शांति से भरी थी। वो बहुत धीरे से अंदर आए और अशनूर भागकर उनसे लिपट गई। और यहाँ दिलचस्प बात उनके सलाह देने का तरीका था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की बुराई नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी के किरदार पर फोकस किया। उन्होंने एक लाइन कही जो पूरे घर में गूंज गई, लड़ाई जरूरी नहीं होती, कैरेक्टर जरूरी होता है। ये एक बहुत गहरी और अप्रत्यक्ष टिप्पणी थी घर के बाकी सदस्यों के गेम पर। हाँ। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा, आपकी परवरिश दिख रही है, जो किसी भी बेटी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने अशनूर को बस इतना कहा कि अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखो। लेकिन इस शांत सलाह का असर घर में मिला जुला हुआ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। एल्विश, अयान और अमाल जैसे जो कंटेस्टेंट्स थे, वो उनके शांत स्वभाव से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्हें ये तरीका क्लासी लगा। लेकिन दूसरी तरफ मन्नारा और अभिषेक के चेहरे पर एक हल्की सी जलन दिखी। हाँ, उन्हें लगा कि ये अपनी एक सीधी सादी बेचारी वाली इमेज बनाने की कोशिश थी। एक स्वीट इमेज पुश। ये दिखाता है कि उस घर में आप कुछ भी करें, उसे गेम की चाली समझा जाता है। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो एपिसोड 86 एक पावर शिफ्ट की कहानी थी। एक तरफ शहरबाज की कैप्टनसी ने घर के अंदर का समीकरण बदला, तो वहीं फैमिली वीक ने बाहर की दुनिया की सच्चाई को घर के अंदर लाकर एक नया भूचाल ला दिया। सही कहा। एक तरफ कुनिका के बेटे की सीधी रणनीतिक सलाह थी, इसे दोस्त बनाओ, उससे दूर रहो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अशनूर के पिता का किरदार पर आधारित मार्गदर्शन था। दोनों ही तरीकों ने घर के माहौल पर गहरा असर डाला है और आने वाले हफ्तों में इसका असर हमें जरूर दिखेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब एक बंद घर में बाहर की कड़वी सच्चाई
और अंदर बने हुए नाजुक रिश्ते आपस में टकराते हैं, तो एक खिलाड़ी अपनी असलियत दिखाता है या फिर बचने के लिए एक नया नकाब ओढ़ लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।